सभी को प्यारे बाबा के मीठे प्यारे बेहद घर मधुबन की तरफ से, हमारी आदरणीय दादियों की तरफ से, दीदियों की तरफ से बहुत बहुत प्यार और याद स्वीकार हो। बाबा ने सभी को बहुत धारणाओं और शिक्षाओं की इस अव्यक्त मास में डायरेक्शन दिए हैं कि हमें अपनी स्थिति को संपूर्ण बनाना है और अब बाप समान स्थिति बनाकर बाबा के साथ घर वापस जाना है। अव्यक्त मास हमें याद दिलाता है कि हमें भी बाबा की तरह फरिश्ता बनना है। आखिर बाबा कब तक हमारा इंतज़ार करेंगे? बाबा ने हम बच्चों के लिए ही अभी तक सब रोक कर रखा है। मेरे बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके संपूर्ण बन जाएं, तभी स्वर्ग का गेट खुलेगा। तो हम सबको बाबा की आशा पूर्ण करनी है, अपनी अवस्था को ऐसा बनाना है ताकि हम भी बाप समान बन, फरिश्ते बन, वापस अपने घर जाकर पुनः सत्युगी दुनिया में आ जाएं। आज भी बाबा ने हम बच्चों को यही शिक्षा सावधानी दी है कि अंत समय है, तो हमें बस बाबा और वर्षा यही बुद्धि में रहे। आज बाबा की 4 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न है, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? बाबा बोले, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। बच्चे अपनी मनमत चला देते हैं, नहीं बाबा ऐसे कर लेते तो, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो। बाबा कहते हैं बस बाबा ने जो कहा, डायरेक्शन मिला, दूसरा संकल्प ना चले ना कि ये बात ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंचा पद मिल सकता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, और आगे जमी तो जमी आसमां पा लिया है ना, कुछ रहा तो नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह हमारा राज्य कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है आसुरी मत पर। यह जो बंदरों का चित्र बनाते, बंदरों का चित्र कौन सा बनाते? बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो ना, तो हियर नो एविल, सी नो एविल। इसका भी तो रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते, और दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इसके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की। किसने? ब्रह्मा बाबा ने, है ना। बाबा ने 12 गुरु किए। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा इसके लिए भी बताते हैं कि बाबा ने बहुत भक्ति की। इनका ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म।
यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूँ, अभी तुम और किसी के मत सुनो। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कोई कभी मित्र संबंधी आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तभी बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्ठी में रहना है और कोई की याद ना आए, ना पत्र आदि लिखना है। ना शुरू में क्या था, जब शुरू में एकदम ओम मंडली की शुरुआत हुई तब तो वहाँ ही रहते थे सभी, तो बिल्कुल बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जो भी आए वहाँ ही रह गए। तब बाबा कहते हैं बाकी आजकल तो 7 दिनों के कोर्स में ये आधा घंटा 1 घंटा आओ, ज्ञान सुनो, फिर अपने घर जाके अभ्यास करो। तो कोई की याद ना आए, ना पत्र आदि लिखना है। रहो भले कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्ठी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्ठी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती और अहो माया भागंती हो गए हैं। बाबा कहते ये है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो। बाबा कहते हैं वानप्रस्थी हो, क्यों फंसे हुए हो। तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद ही नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया तब ऊंचा पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग भी कम नहीं है, मुँह अटका पड़ा है ना, किसी का संबंधियों में, किसी का धन संपत्ति में तो छूटता नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते नष्टो मोहा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं। बाबा कहते बाबा के बच्चे बनते हो तो ओपोजिशन पार्टी खींचेगी तो सही ना। ओपोजिशन पार्टी कौन, माया है ना। तो बाबा के बच्चे बने तो माया अपनी तरफ खींचती है, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। डरना नहीं है, यह भी ऐसी है। माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आती है। मोह उत्पन्न हो जाता है ना। जब तक घर परिवार वालों के पास रहते तब तक कहेंगे इनसे छूटे कब, और जब छूट करके बाबा के पास आ जाते हैं तो वो अपनी तरफ खींचता रहता है। तो ये क्या है, ये माया का ही रूप होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए माया मोह उत्पन्न करती है। बाबा ने कहा यह भी ऐसी है, वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं, कोई ये ना कहे अच्छा ये भी माया होती है, हमें तो पता ही नहीं था। बाबा इसलिए सब बातें समझाते हैं, ये सब माया के रूप हैं। बाबा कहते हैं जहाँ तक जिएंगे क्या होगा, जहाँ तक जिएंगे क्या होगा, क्या होगा, माया खूब पछाड़ेगी। बाबा कहते हैं बच्चे जहाँ तक जिएंगे क्या होता रहेगा, माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। ये ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़ी माया को कहूँगा कि विकल्प ना लाओ। टीचर थोड़ी कहेगा कि एग्जाम ना दो बच्चे, ऐसे ही पास कर दूंगा तुम्हें, कहेगा नहीं। क्या कहेंगे, क्या होगा,
और ही ज़्यादा अच्छे से। आजकल क्या होता है, हर हफ्ते टेस्ट होता है स्कूल में। चलो अभी तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उससे पहले क्या होता था, बच्चों का हर हफ्ते टेस्ट होता था। तो बाबा भी कहते हैं माया को कहूँगा, मैं थोड़ी माया को कहूँगा कि विकल्प ना लाओ। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़े ही किस पर कृपा करूँगा, यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूं फिर तो सभी महाराजा बन जाएं, ड्रामा में भी नहीं है। सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म में ट्रांसफ़र हो गए हैं वो निकल आएंगे। यह सैम्पलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवान आज कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, यह बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाबा कहते तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी कहा था माँ में कम याद करो, बाबा ने पहले भी पाठ पक्का कराया था। अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो, मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी ही ऊंचे बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। यह कौन है? यह स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ हैं? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे, अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई कहाँ है? सामने है बिल्कुल। अभी इससे क्या होगा? सबका विनाश। अभी सब पतित तमो प्रधान हैं, मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भक्त था कौन? ब्रह्मा बाबा नारायण की पूजा करता था, इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है, ये है डीटी राजधानी। बाबा ने कहा ये दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर है मेरू युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। क्या बना रहे बाबा? विष्णुपुरी के मालिक, सत्युगी दुनिया के मालिक हम बच्चों को बनाते। प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है, तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह हमारी राजाई है और कोई राजाई ही नहीं। यहाँ बहुत हैं तो तुम्हारा हमारा तुम्हारा चलता है। बाबा ने कहा यहाँ बहुत है तभी तो लड़ाइयाँ हैं ना। अब कहते हैं मेरी है राजधानी, तुम्हारी राजधानी है, मेरी सीमा है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो बहुत है, बहुत हिस्से बट गए हैं, वहाँ तो सारा एक ही होगा। यहाँ बहुत हैं तो हमारा तुम्हारा चलता, वहाँ तो ये बातें ही नहीं। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे, और सब बातें छोड़ माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा कराए, दृष्टि दे। बाबा ने कहा मन से बाबा को याद करना है ना। ऐसे नहीं सामने तो कोई बैठा ही नहीं, हमारे योग कैसे लगे? अब सामने बैठे वाले से योग लगाना है कि शिव बाबा से योग लगाना है ना। चलो 1-2 बार अभ्यास कराया जाता है ना, पर ये थोड़ी कि हमेशा ही अभ्यास कराने वाला बैठा हो तो हमारा योग लगेगा। इसका मतलब हमारा बाबा से अपना पर्सनल प्यार नहीं है। जो मेरी बुद्धि की तार बाबा से नहीं जुटी, कोई कहे डायरेक्शन देवे उसके अनुसार मैं चलूं तो मेरा योग लगे, नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं कोई दृष्टि दे योग कराए तब मेरा योग लगे।
बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया। बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखना है, सारे दिन में कितना याद किया बाबा को। रखते हैं सभी। अभी बाबा 1 जनवरी से पूरे जनवरी मास के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया, मधुबन से डायरेक्शन आया है कि सबको कितना योग करना है, कम से कम 108 घंटे 1 महीने में ना। अभी मुरली के बाद सुनाएंगे वो लेटर। तो बाबा कहते हैं देखो अपना चार्ट, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा उसने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते हैं काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे तो मेरे पास नहीं आना। बाबा कहते हैं कि ऐसे जो बाबा के बच्चे और ऐसे पाप कर्म करते हैं तो फिर मधुबन में नियम है ना, बाबा के पास नहीं जाना। बड़ी मंजिल है, ही पवित्रता होगी तभी हम बाबा से मिलन मना सकेंगे। बाबा आए ही हैं पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती तो उसको बचाने के लिए गंधर्व विवाह कर पवित्र रहते हैं ना। ये बाबा के सामने की बात है। साकार बाबा के सामने बहुत ऐसी बहनें थी जिन पर शादी के लिए बहुत घर वाले प्रेशर डालते थे, मार पड़ती थी, नील पड़ जाते थे हाथों में, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तब ऐसा बाबा ने किया। जैसे कि हमारे दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हरिनगर वाली शुक्ला दीदी और सुंदरलाल भाई जी, सुंदरी दीदी और लक्ष्मण भाई जी, और हमारी छज्जूपुर वाली दीदी लक्ष्मी दीदी और बनारसी भाई जी। तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पहले दिन से शादी सिर्फ की नाम की, लेकिन बाबा की सेवा की, सेंटर पर रहे, समर्पित हो गया जीवन। तो बाबा पहले दिन से पावन, नियम प्रमाण ना। आजकल क्या होता है, बाबा की कह देते हैं, वो भी ज्ञान में चलते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं। बाबा मना किसी को नहीं करता, भले शादी करो, बाबा ने मना किया है? नहीं किया। जिसको लेकिन ये ढूंढते अच्छा कोई ज्ञानी मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है कि बुद्धि दुनिया की तरफ भाग रही है। वो तो बाबा के सामने की बात थी। आजकल अपने ऊपर आजकल किसी को इतना बंधन नहीं है। अगर कोई शादी करने के लिए मना कर देते हैं तो घर वाले कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर इनका कुछ दिमाग घूम गया तो कुछ भी कर देंगे ना। लेकिन आजकल क्या सोचते हैं, अच्छा ज्ञान में भी चलते रहें और ऐसे ज्ञान में चलने वाले से शादी कर लेंगे तो हम उनके जैसे एग्जाम्पल बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम इनको धारणा करनी है, वो अपनी धारणा मूर्त बनकर रहते हैं। ये तो एक मन को बहाना दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो उनको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते, उसमें भी कोई कोई को तो माया नाक से पकड़ लेती है ना। ऊपर से कहेंगे हमने तो ज्ञान में चलने वाले से शादी की है, लेकिन जिसको अंदर धारणाएं पक्की होंगी वो तो बिना उसके भी वैसे भी चलते रहेंगे ना। जिसकी धारणाएं पक्की नहीं होंगी उनके लिए एक्सक्यूजेस होते हैं, बहाने होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे फिर कहेंगे हार खा लेते हैं, स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती। बाप कहते हैं तुम तो सूपनखा हो। ये सब नाम इस समय के हैं। यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी न दे। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो। पोता मेल बताएंगे तब तो बाबा राय देंगे। बाबा कहते हैं जो अपनी
पोता मेल बताएंगे, अपना हिसाब किताब बाबा को देंगे, अपनी बातें बताएंगे, तभी तो बाबा उनको राय देंगे। जो सोचेंगे हम ही ज़्यादा समझदार हैं, उनको थोड़ी बाबा कोई डायरेक्शंस देंगे। तो बाबा ने किसी चीज़ की मना नहीं करी, जैसे चलना है चलो, फिर तो दुनियावी रीति से ही चलो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भले लगाओ, परंतु मैं खाता ही नहीं हूँ। फिर बच्चे सोचेंगे क्या फायदा बाबा भोग लगा के, फिर क्या कहेंगे, लगाना चाहिए नहीं? क्यों? बाबा तो कह रहा मैं तो खाता ही नहीं हूँ। खाता नहीं है, भासना तो लेता है, वाइब्रेशन तो उसमें अच्छे भर देते हैं, उससे हमारी भावनाएं तो बदल जाती हैं। इसलिए बाबा खाए ना खाए, पर हमें भोग जरूर लगाना है। मैं तो दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। इसके बाद है रात्रि क्लास 15 जून 1968 की। बाबा बोले पास्ट जो हो गया उसको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फ़ायदा है ही याद से, याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कभी ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पार्ट बंद हो जाएगा। न बाप का न हमारा पार्ट रहेगा, ना उनका देने का पार्ट और ना हमारा लेने का पार्ट रहेगा। तो एक हो जाएगा ना, क्योंकि जब बाबा परम धाम में चले जाएंगे तो बाबा का देने का पार्ट खत्म हो जाएगा ना। हम आत्माएं सतयुग में आ जाएंगी तो हमारा लेने का पार्ट बाबा से खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये अब थोड़े ही दिन का है कि जो हम बाबा से ले सकते हैं। तो समय ऐसा आ रहा है बाबा से हम कुछ ले ही नहीं पाएंगे, ना वो दे पाएंगे, क्योंकि फिर कौन सा पार्ट शुरू होगा? धर्मराज का पार्ट। तो बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में इस समय ना हमारा लेने का पार्ट होगा तो एक हो जाएंगे, हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। पार्ट का रेल भरा हुआ है ना, हमारी प्रारब्ध का पार्ट, बाबा का शांति धाम का पार्ट। देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा, बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा, यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। उनके पास भी कुछ रहता नहीं, न देने वाले के पास रहे न लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में तो बड़ा से शिवलिंग बना देते, आत्मा तो छोटी है। ये है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते। बाबा ने समझाया है सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे, पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। बाप इनमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वो है बिंदी। तो आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी ही होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं अच्छा खुशी हो भी जाएगी तो कितनी देर रहेगी, बिंदी दिख जाए, चाहे वो आत्मा है चाहे परमात्मा है,
कितनी देर खुशी, इतनी प्राप्ति तो नहीं हो सकती। प्राप्ति किससे? बाबा को याद करने से। बाप कहते मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंचे बन जाते हैं। कभी सभी कुछ ले लेते हैं, फिर तो बाप तो है ना, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्माएं ही रहेंगे। कई कहते हैं आत्मा परमात्मा बन जाएगी, आत्मा तो आत्मा ही रहेगी। भाई बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अपना ही पिता तो नहीं बन सकता। वही बाबा समझा रहे, फिर भी बाप तो बाप है ना, और आत्मा तो आत्मा ही रहेगी, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। यह तो ज्ञान है। बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। बाबा ने कहा सारी दुनिया जाने वाली है तो डरना थोड़ी है, हाय फलाने चले गए, हाय फलाने चले गए। अब बाबा कहते शरीर है, कब तक उसको संभाल के रखोगे, जाना तो है ही, छोड़ना तो है ही, इसलिए डरना नहीं है, किसी बात से निडर रहना है। शरीर आदि का कोई भी भान न आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अंत समय क्या हो, एक बाप की ही याद रहे, ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो। बाबा कहते अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़ी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी और हार्ट फेल अचानक हो जाएगा। ऐसे ऐसे सीन देख के टांगे कांपने लगेंगी और हार्ट फेल हो जाएगा। पहले से अभ्यास होगा तो बस आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी फरिश्ता बनके। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना शरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वो कभी पेशेंट नहीं बन सकता। बाबा क्या नहीं बनता, कभी पेशेंट नहीं बनता है, सर्जन ही है हमेशा। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते हो, हम ऐसी संजीवनी बूटी दे देते जो कभी कोई बीमार ही ना पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन हैं, बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हर कल्प वर्षा लेते हैं। इममेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाप जो सिखलाते हैं, समझाते हैं, यही राजयोग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते, तो जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला के दाने बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए, अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं ना। किसी के पिता अगर लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी होंगे तो भी एक कदम में पदम प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। और हमारा बाबा की याद में किया हुआ हर एक कर्म हमें पद्मों की कमाई कराता है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया पहलवान बन
सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। बाबा कहते हैं माया पहलवान बन सामने आएगी, लेकिन माया से डरना नहीं है, क्योंकि माया क्या है? कागज का शेर है। कागज के शेर से डरता है कोई? माया जीत बनना है, कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। दूसरा है बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है। अपने को क्या समझना है? ट्रस्टी, निमित्त। हम निमित्त हैं, करन करावनहार बाबा करा रहा है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने स्वरूपों द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। अपने स्वरूपों द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का, क्राउन माना ताज, लाइट के ताज का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की, बाबा ने कहा जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे रतन जड़ित ताज कुछ भी नहीं। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते जितना जितना संकल्प बोल में पवित्रता आएगी, उतना हमारा प्योरिटी का ताज बड़ा होता जाएगा। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सारे मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप ही से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न है, ऊंचा पद प्राप्त करने का आधार क्या है? बाबा बोले ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। दूसरा, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई भी याद नहीं आनी चाहिए। आप मोए मर गई दुनिया, तो ऊंचा पद मिल सकता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। यह पत्र पुष्प नव वर्ष 2021 की शुभकामनाएं, ज्वालामुखी योग तपस्या के लिए विशेष प्रेरणाएं। याद पत्र, योगेश्वर प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही, सदा परमात्मा प्यार में समाये हुए, मन मना भव की स्थिति में रहे, अलौकिक सुख व मन रस स्थिति का अनुभव करने वाली निम्न टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ नए वर्ष की, नव युग की, नए उमंग उत्साह भरी मुबारक व बधाइयाँ स्वीकार करना जी। बात समाचार, समय प्रमाण, हम सभी तीव्र पुरुषार्थ की रेस करते हुए अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बना रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अब योग को ज्वालामुखी पावरफुल बनाओ, जिसमें पुराने संस्कारों का संस्कार हो और नया स्वर्णिम संसार शीघ्र आ जाए। तो आओ इस 21वीं सदी के 21वें वर्ष को हम सब तपस्वी मूर्त बनकर इसे तपस्या वर्ष के रूप में मनाएं। उसके पहले यह जनवरी मास विशेष प्यारे ब्रह्मा बाबा का स्मृति मास है।
जिसे हर वर्ष हम सभी ब्रह्मावत्स बहुत स्नेह और श्रद्धा के साथ अव्यक्त मास के रूप में मनाते हैं। 18 जनवरी का दिन तो सभी सेवा स्थानों पर विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का साकार माध्यम बन जो हम बच्चों को दिव्य पालना दी है, उसकी छाप तो हर एक के दिल पर लगी हुई है। हर एक ब्रह्मावत्स दिल से कहता, मेरा मीठा बाबा। बाबा भी प्यार से कहते, मेरे स्नेही बच्चे, अब संपन्न और संपूर्ण बनकर अव्यक्त वतनवासी बन जाओ, तो मुक्ति धाम का गेट खुले और सर्व आत्माएं दुख शांति से मुक्त हों, मुक्ति जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार ले सकें। तो बोलो हमारी मीठी मीठी बहनें और भाई, ऐसा ही ऊंचा लक्ष्य रख इस अव्यक्त वरदानी मास में विशेष तपस्या करेंगे ना। तो अब तो समय भी यही इशारा कर रहा है कि बुद्धि के विस्तार को समेटकर सच्चे सच्चे एक व्रता बन परमात्मा याद की छत्र छाया में रहो। संगम के इस अमूल्य समय का एक एक पल, एक एक संकल्प और श्वास सब कुछ सफल करते चलो। मीठे बाबा ने इस बार के अव्यक्त मिलन में भी हम बच्चों को अनेक सोमानों की माला पहनाते हुए कहा, बच्चे अपने अनादि आदि स्वरूप, अपने पूज्य स्वरूप और ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहो। रहने का निरंतर अभ्यास करते निरंतर योगी फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहे अपने संस्कारों को दिव्यता संपन्न बनाओ। तो जरूर आप सभी सारे दिन में बार बार इन पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते निरंतर योगी कर्म योगी बन बहुत अच्छी अनुभूति कर रहे होंगे। बाबा कहते, बच्चे अब सर्व शक्तियों को समय प्रमाण यूज कर विजयी बनकर रहो। तो इस जनवरी मास में हम सभी अंतर्मुखता की गुफा में बैठ मन और मुख का मौन रख विशेष तपस्या करेंगे। इसी लक्ष्य से आप सबके पास ब्रह्मा बाबा के 18 कदम और स्वमान पूरे मास के लिए होमवर्क भेजा जा रहा है। विशेष योग के लिए अलग अलग दिन की कमेंट्री और स्व चेकिंग का चार्ट भी भेज रहे हैं। सभी बाबा के बच्चे एक ही लक्ष्य एक ही समय में स्थित हो योग की गहन अनुभूति करें, जिससे प्रकृति सहित पूरा वायुमंडल परिवर्तन हो और बाबा का हर सेवा स्थान ऐसा लाइट हाउस बने जो अनेकानेक आत्माएं दूर बैठे भी इस अलौकिक आकर्षण में आकर्षित होकर समीप आ जाएं। यह भी मनसा सेवा का अच्छा साधन है। तो सभी निम्न टीचर्स बहनें खुद भी मन और मुख का मौन रखकर कम से कम 4 घंटे बैठकर तपस्या करें, तो आने वाले भाई बहनों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी। इसी शुभ भावना के साथ पुराने वर्ष को पुनः नए वर्ष की पदम गुणा बधाइयाँ। ईश्वरीय सेवा में पीके रतन मोहिनी दादी जी। इसके बाद है ये अव्यक्त इशारे। अभी जो 18 कदम बाबा के बताए हैं उसमें ये बताया गया है। तो विशेष जनवरी मास में विशेष तपस्या के लिए पॉइंट आज है चौथा पॉइंट, ब्रह्मा बाप के 18 कदम। तो आज चौथा दिन है, चौथा पॉइंट है सबके स्नेही सबके सहयोगी। ब्रह्मा बाप सभी रूपों से सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने, सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे, एक सेकंड एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं गया। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। तो ये बाबा के 18 कदम जिसमें कि चौथा आज का था। इसके बाद आज सोमान की विशेष पॉइंट है, विशेष योग अभ्यास और सोमान के लिए पॉइंट
मैं अशरीरी आत्मा हूँ। आज का ये सोमान है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। ये हम सब आज सारे दिन अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार से सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सत्युग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।